हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन से। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। इसके अंदर हमें 2 जीरोज दिए हुए हैं और बाकी के बचे हुए जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अब हमें ये पता लगाने के लिए कि इस पोलिनोमियल के टोटल कितने जीरोज हो सकते हैं, तो इसकी जो डिग्री होगी उतने इसके जीरोज होंगे। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ दी एक्स। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। सो इस पोलिनोमियल के 4 जीरोज होंगे, जिनमें से हमें 2 गिवन है, 2 और है जो हमें फाइंड आउट करने हैं। जो ये 2 गिवन है इनको हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू √5/3, यानी कि जो भी जीरो हमें गिवन होता है वो वेरिएबल के इक्वल होता है, एंड x इज इक्वल टू माइनस √5/3। अब यहाँ से इस x को इस √5/3 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा इस साइड आके प्लस का, तो x प्लस √5/3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म किसके जैसी लग रही है? a माइनस बी, एंड ये क्या है? a प्लस बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इन दोनों का करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 इसका स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये स्क्वायर है एंड ये रूट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये एक पोलिनोमियल आ गया इन 2 रूट से। अब क्या करेंगे? 2 रूट निकालने के लिए इस पोलिनोमियल को इस पूरे पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करवाएंगे, तो बाकी फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसके फैक्टर्स करेंगे तो बाकी के बचे हुए दोनों जो इसके जीरोज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम डिवाइड करवाते हैं। 3 इंटू x रेज टू द पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको डिवाइड करवाएंगे x स्क्वायर माइनस 5/3। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? x की 4 है और मल्टीप्लाई में 3 है। यहाँ x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को 3x रेज टू द पावर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया? 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। अब ये 3x स्क्वायर इसकी माइनस 5/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 5x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर वाले टर्म के नीचे इस माइनस 5x स्क्वायर को लिखेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो ये टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, ये माइनस माइनस वैल्यू होगी प्लस। जब प्लस के 5x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 3x स्क्वायर आ जाएगी, और ये 6x क्यूब हमने लिख लिया। आगे क्या है? माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 6x क्यूब है, तो इस x स्क्वायर को 6x क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? 6x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 6x। वैल्यू क्या आ जाएगी? 6x क्यूब। ये माइनस 5/3 इंटू 6x किया तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 10x। ये लिख देंगे यहाँ पे माइनस 10x। इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये कैंसिल, माइनस माइनस ये वैल्यू होगी प्लस, तो ये भी कैंसिल। वैल्यू क्या आ गई? 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये 3x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, इसको 3x स्क्वायर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू में 3 किया तो माइनस 5 वैल्यू आ गई। इनको सब्ट्रैक्ट करवाए तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। यानी कि इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, अब इस पोलिनोमियल को जब हम सोल्व करेंगे तो जो 2 वैल्यूज आएगी x की वही इसके बचे हुए फैक्टर होंगे। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3 है। अब 3 इंटू 3 9, यानी कि इस 6 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करवाने पे 3 आए एंड ऐड करने पे 6 आए, तो 3 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 3x प्लस में 3। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आ गई?
x+1 प्लस में यहाँ से 3 कॉमन लिया तो वैल्यू आ गई x+1, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 3x+3 इंटू x+1। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करवा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3x+3 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/3 यानी कि -1 आ गई। और क्या है x+1 एक और फैक्टर है, x+1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि इसके दो रूट तो थे 5/√3 एंड -5/√3 एंड बाकी के दोनों रूट है -1 -1। सो ये हो गया यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x+2 बाय ए पोलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर x-2 एंड 2x-4। ये तो है क्वोशंट एंड ये है रिमाइंडर। जब इस पोलिनोमियल x³ - 3x² + x+2 इसको gx से डिवाइड करवाया तो ये तो आ रहा है इसका क्वोशंट, ये आ रहा है रिमाइंडर। फाइंड gx, अब ये gx पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है तो क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, इसके इक्वल होता है। यहाँ डिविडेंड क्या है x³ - 3x² प्लस में x प्लस में 2, ये किसके इक्वल है डिवाइजर तो हमें फाइंड आउट करना है gx इंटू में क्वोशंट क्या है x-2 प्लस में रिमाइंडर क्या है -2x प्लस में 4। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो टर्म यहाँ प्लस में है इसको इस साइड लाके माइनस में लिख देंगे तो यहाँ टर्म बचेगी सिर्फ ये, इसको लिख लेते हैं क्या आ जाएगा x³ - 3x² प्लस में x प्लस में 2। अब वहाँ वो प्लस में इस साइड आके -2x + 4। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो ये माइनस ये वैल्यू तो हो जाएगी प्लस का 2x एंड ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस से तो यहाँ आ जाएगा -4। किसके इक्वल आ गए gx इंटू x-2। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे x³ का x³ आ गया -3x² क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाली भी टर्म नहीं थी, ये प्लस का 2x ये x है यानी कि प्लस का 3x हो गया, ये माइनस का 4 ये प्लस का 2 तो वैल्यू क्या आ गई -2 इज इक्वल टू gx इंटू x-2। अब ये x-2 इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके ये इसके डिवीजन में आ जाएगा। gx फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करवा देंगे तो जो क्वोशंट आएगा वही gx होगा। सो हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। अब x³ - 3x² प्लस 3x-2 इस पोलिनोमियल को डिवाइड करवाएंगे x-2 से। यहाँ क्या है x³ है, यहाँ x है, इसको x³ बनाने के लिए क्या करेंगे x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x³, ये 2 x² से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x²। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस प्लस हो गया, ये टर्म कैंसिल, ये माइनस का 3x², ये प्लस का 2x², वैल्यू क्या आ गई -x² प्लस 3x-2। ये x है, ये माइनस का x² है तो इसको -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -x² माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x। अब ये इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हो गया कैंसिल, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 2x है तो यहाँ वैल्यू क्या रह जाएगी सिर्फ x-2, ये x-2 ही है यानी कि इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, x-2 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए ये जो टर्म आई है x² - x प्लस 1 यही gx की वैल्यू है, gx इज इक्वल टू x² - x प्लस में 1। सो ये हो गया यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है अब 2.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के हमें एग्जांपल देने हैं px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। एंड फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। अब ये क्या है डिवीजन एल्गोरिदम, इसके अंदर px यानी कि जो डिविडेंड होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है gx डिवाइजर इंटू में क्वोशंट यानी कि qx प्लस में rx प्लस में है रिमाइंडर, इसके इक्वल होती है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, डिग्री ऑफ px, इस px की डिग्री एंड डिग्री ऑफ qx इसकी डिग्री, इन दोनों की डिग्री सेम हो ऐसा एक एग्जांपल लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ हम ले लेंगे लेट px इज इक्वल टू
एक्स स्केयर नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 5। हमने मान लिया कि हमने एक्स क्यूब ले लिया, बट हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें जी एक्स की वैल्यू 1 लेनी है। अब जब जी एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे क्यू एक्स क्या आएगा, क्यू एक्स की डिग्री सेम आनी चाहिए। देखिए यहाँ है एक्स क्यूब, ये है 1। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि एक्स क्यूब आ जाए, यानी कि एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक्स क्यूब आ गया, ये रिमाइंडर 0 हो गया। अब देखिए ये तो है पी एक्स एंड ये है क्यू एक्स, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है 3 3। सो हमें यही तो प्रूव करके दिखाना था। डिवीजन एल्गोरिदम भी यहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस में आर एक्स होता है। यहाँ पी एक्स हमने क्या लिया है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यू एक्स हमारा क्या आया है, एक्स क्यूब आया है, जी एक्स हमने 1 लिया है, प्लस में आर एक्स यानी रिमाइंडर कितना है 0। एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आ गया, यानी कि इन दोनों की डिग्री 3 3 सेम आएगी। एंड ये यहाँ पे हमने ये जो डिवीजन एल्गोरिदम था ये भी हमने यहाँ प्रूव करवा दिया। सो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। इस क्यू एक्स की डिग्री इस आर एक्स की डिग्री के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री इक्वल कब आएगी, जब इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो हमने ले लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, यानी कि हमने पी एक्स एंड जी एक्स यानी डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों की जो डिग्री है वो सेम ली है। तो अब इनको हम डिवाइड करवा लेते हैं, एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 4 को एक्स रेज टू द पावर 4 से करवाएंगे तो यहाँ क्वोशंट क्या आएगा, 1 आएगा एंड रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे जो इस डिग्री ऑफ क्यू एक्स है वो क्या है 1। 1 कब आता है, जब इसकी डिग्री 0 होगी, मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई में इसके एक्स रेज टू द पावर 0 है तो इसकी है डिग्री 0। अब डिग्री ऑफ आर एक्स रिमाइंडर क्या है 0 आया है। अब ये 0 कब आता है, जब एक्स रेज टू द पावर 0 हो इंटू में 0, यानी कि इसकी भी डिग्री कितनी आई है 0 आई है। सो इन दोनों की डिग्री इक्वल होगी। इसका एग्जाम्पल आएगा, मतलब हमें इस प्रकार से वेरिएबल लेना है कि इन दोनों की जो पावर हो पी एक्स एंड जी एक्स इन दोनों की सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो। सो ये हो गया यहाँ पे सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट के अंदर क्या पूछा हुआ है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। तो सेम यही एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ इसकी जो डिग्री है ये क्या आई है 0 आई है। सो यहाँ भी पी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स रेज टू द पावर 4, जी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स रेज टू द पावर 4। अब इसको मतलब इस डिवीजन एल्गोरिदम में पुट करके देख लेते हैं। इसमें पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू एक्स क्या आया है 1 आया है, इंटू में जी एक्स हमने क्या लिया है एक्स रेज टू द पावर 4, प्लस में आर एक्स कितना आया है 0 आया है। सो ये क्या आ गया एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, यानी कि ये इस डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करवा रहा है। सो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू पावर 4, जी एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू द पावर 4, यानी कि इनकी जो ये वैल्यू है इन दोनों की सेम रखनी है पी एक्स एंड जी एक्स की, तब एक तो इन दोनों की डिग्री इक्वल आएगी क्वोशंट एंड रिमाइंडर की, और दूसरा ये होगा जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर आएगी वो 0 आएगी। सो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज यहीं पे होती है कंप्लीट।